हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर एकेडमी। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो आपके करंट पोर्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है। और हो सकता है स्टैटिक में भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए हम करवा रहे हैं। तो हाल ही में आप दो इलेक्शन से गुजरे हुए हो। ठीक है, दो बार आपने वोटिंग की। एक था आपके सेंटर की जो इलेक्शंस हुई, ठीक है, पार्लियामेंट की, लोकसभा के लिए। और एक आपकी इलेक्शन हुई जो यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है। तो आपने वोटिंग में हिस्सा लिया होगा होपफुली। तो आपने जब वोट डालने गए होंगे ना, तब आपने देखा होगा कि आप जो वोट्स डालते हो, एक मशीन बनी हुई है। आप बटन को प्रेस करते हो, सामने आपको दिख जाता है कि हमने इस पार्टी को वोट दिया, और आपका वोट जो है वो पड़ जाता है। ठीक है। तो आज हम उसी मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी। तो ईवीएम्स जो है, सबसे पहले तो आपका यही क्वेश्चन बन जाएगा कि हो सकता है कि आपको ईवीएम्स दिया हो और पूछा हो इसकी फुल फॉर्म बताओ। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जी आ जाएगा। उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स। ठीक है। जैसे ये जो ईवीएम्स थी, ये सबसे पहले हमारी इंडिया में स्टार्ट कब हुई, कब यूज, इसको यूज करना कब शुरू किया गया। अच्छा, होता गया था पहले जो आपके वोट्स पड़ते थे ना, जब पहले इलेक्शंस होती थी, तो एक बैलेट बॉक्स होता था। उसमें आपको कुछ कागज की पर्चियां मिलती थी। आप उस बैलेट बॉक्स में उसको डालते थे, उसको मैन्युअली काउंट किया जाता था। ठीक है। तो एक बड़ा हैक्टिक प्रोसेस जो था उससे गुजरना पड़ता था। ठीक है। तो अभी विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी क्या हुआ, आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो मीन्स की जी आ गई लाइमलाइट में। अब इसके थ्रू आपकी जो इलेक्शंस का प्रोसेस है वो होता है, आपका वोटिंग प्रोसेस है जो वो होता है। ठीक है। तो इसमें मेन तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो हो गया जे वाला, जो आपके सामने पहले ही दिख रहा है, इसको आप बोलते हो सीयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। फिर आपका जे वाला जो है ना, सेकंड वाला, जी आपकी मेन ईवीएम्स हैं, जहां पे आप जो भी कैंडिडेट को आप वोट डालना चाहते हो उसके सामने वाले बटन को प्रेस करते हो, और आपका उसको वेरीफाई करने के लिए जहां पे उसका वो मिल जाता है। ठीक है, कि आपने किस पार्टी को वोट डाला, ये आपको जहां पे वेरीफाई हो जाता है, आप इसको देखते हो और वापिस आ जाते हो। इसको ये जो थर्ड मशीन है इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोला जाता है बीवीपीएटी, बीवी पैट। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो लेक्चर में देखेंगे हम कि क्या है। कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि ईवीएम्स जो हैं वो सबसे पहले यूज की गई 1982 में केरला में। ठीक है। तो केरला पहली स्टेट थी जहां पे आपका ये जो है ना ईवीएम्स, इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसको याद कर लेना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी पहली स्टेट है जहां पे ईवीएम्स को यूज किया गया। तो आप इसको देख लेना, केरला में सबसे पहले इसको रखा गया। ऑन अ लार्ज स्केल बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो किसने किया इसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1999 में। ठीक है, सबसे पहले 1982 में केरला में किया गया, उसके बाद 1999 में लार्ज स्केल में इसका जो यूज था वो होना शुरू हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, फुल स्केल डेवलपमेंट ऑकर ड्यूरिंग द 2004 जनरल इलेक्शन। तो ऑल ओवर इंडिया जो है इसका यूज जो था वो कब किया गया, 2004 में। ओके, इसको भी देख लेना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या बोलता है, होता क्या है इसमें, मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो आपका हो गया कंट्रोल यूनिट। ओके,
कंट्रोल यूनिट हमने जो पहली मशीन जो थी वो देखी, उसको हैंडल किया जाता है बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एट द पोलिंग स्टेशन। जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें देखता है कि आपका वोट जो है वो पड़ा है या नहीं पड़ा, वो सारा जहाँ काउंटिंग वगैरह जो है वोटिंग्स की वो इसके थ्रू ही होती है। फिर नेक्स्ट आ गया बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट आपने जो सेकंड वाली मशीन देखी उसमें है, ठीक है। प्लेस्ड इनसाइड द वोटिंग कंपार्टमेंट फॉर वोटर्स टू कास्ट देयर वोट, जिसमें वोटर्स जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट करते हैं, ठीक है। तो दो दो मेन यूनिट होती है, इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना, सीयू की कंट्रोल यूनिट, वीयू की बैलेट यूनिट, ओके। नेक्स्ट आ गया द टू यूनिट्स आर कनेक्टेड बाय अ 5 मीटर केबल। तो एक केबल के थ्रू ये दोनों जो है वो कनेक्ट होते हैं। फंक्शनिंग क्या होती है, वोटर्स प्रेस अ बटन ऑन द बैलेट यूनिट नेक्स्ट टू द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। तो वो उसको प्रेस करते हैं बटन को बैलेट यूनिट में, जिस भी कैंडिडेट को वो वोट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, द वोट इज रिकॉर्डेड इन द कंट्रोल यूनिट। तो जो भी आप वोट डालते हो ना, वो रिकॉर्ड कहाँ पे होता है कि कितने वोट जो है वो डल गए हैं, जिसके थ्रू आपकी काउंटिंग की जाती है वोट्स की, वो कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड होता है। एंड द मशीन इज लॉक्ड अंटिल द नेक्स्ट वोटर इज अलाउड टू कास्ट देयर वोट। जब एक बंदा वोट डाल लेता है, उसके बाद नेक्स्ट बंदे ने जब तक वोट डालना है उसको लॉक जो है वो कर देती है कंट्रोल यूनिट जो है वो। अच्छा, फोर्थ क्या आ गया आपका, जो नेक्स्ट फैक्ट जो है इसके बारे में क्या आ गया कि वीवीपैट क्या होता है। सबसे पहले जो होता था ना, पहले ईवीएम्स को ही यूज किया जाता था, वीवीपैट को बाद में जो था वो लाया गया, ठीक है। तो वीवीपैट इसकी फुल फॉर्म भी आप देख लेना। वीवीपैट की फुल फॉर्म होती है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ओके, इसको भी देख लेना। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, 2013 में, टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो क्या होता था, वोट्स डाल लेते थे लोग, लेकिन वोट डाला या नहीं डाला, सही बंदे को जिसको हमने डाला उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं था। तो इसलिए वीवीपैट को उसके बाद लाया गया, जिसमें बंदे को पता चले कि मैंने इसको वोट डाला है। तो एक कागज की पर्ची जो है ना वो आपको दिख जाती है उसके अंदर ही, ठीक है। तो जैसे ही आप वो देख लेते हो, उसके बाद आपको ये मीन्स की वो वेरीफाई हो जाता है कि हमने जिस बटन को प्रेस किया है उसी वाले कैंडिडेट को पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ठीक है। वोटर्स टू वेरीफाई, हाँ वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने वोट इज कॉस्ट द वीवीपैट जनरेट ए पेपर स्लिप। तो एक पेपर स्लिप जो है वो जनरेट हो जाती है, शोइंग द नेम एंड सिंबल ऑफ द चूजन कैंडिडेट फॉर 7 सेकेंड्स। तो 7 सेकेंड्स के लिए आपको जो दिखती है और आपको पता चल जाता है कि हमने इसको डाला है और इसी की जो पेपर में जो है वो हमें दिखा है, ठीक है। इसको देख लेते हो आप। सिक्योरिटी फीचर्स जो है इसके रिलेटेड क्या है, ईवीएम्स और स्टैंड अलोन मशीन विद नो इंटरनेट कनेक्टिविटी मेकिंग देम टेम्पर रेजिस्टेंट। तो क्या होता है, जहां पे भी आपका इंटरनेट जो है वो मीन्स की शामिल हो जाता है, तो आप देखते हो कि जहां पे भी चीजें जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती है, तो वहां पे हैकिंग वगैरह का जो है ना डर बना रहता है। लेकिन ईवीएम जो है जो इंडिपेंडेंट मशीन्स हैं, ठीक है, इंटरनेट का इसमें कोई भी यूज नहीं होता, तो हैकिंग वगैरह का इसमें रिस्क जो है वो बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। ईवीएम और स्टैंड अलोन मशीन्स विद नो इंटरनेट कनेक्टिविटी मेकिंग देम टेम्पर रेजिस्टेंट। तो इसके अंदर हैक वगैरह करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या होता है, मीन्स की नामुमकिन ही है। तो ये आप देखते हो कि जहां पे भी इंटरनेट का यूज हो, जैसे आपने पहले ऑनलाइन एग्जाम्स का ही देखा, ठीक है, तो कितनी वो जो था टेम्परिंग जो थी वहां पे हुई थी, तो इसलिए ईवीएम्स को उन्होंने इंटरनेट से अलग ही कर दिया हो, तो जो एक इंडिपेंडेंट मशीन है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो सील्स एंड सिग्नेचर्स आर यूज एट मल्टीपल लेवल्स टू इंश्योर सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की इंश्योर जो है वो
किया जाता है, सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है कि बड़े सारे सील सिग्नेचर्स की जो बंद है, वो जो बॉक्सेस बने हुए हैं, तो हर जगह इसकी चेकिंग वगैरह जो है वो की जाती है। इसको भी आप देखते हो। नेक्स्ट देखता है कि क्या बोलता है कि एडवांस टेक्नोलॉजिकल मेजर्स लाइक डायनामिक कोडिंग बिटवीन यूनिट्स प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो उससे भी इसको बचाया जाता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है ईवीएम्स के? क्विक वोट काउंटरिंग रिड्यूसिंग मैनुअल एरर्स। तो मैनुअल एरर्स का रिस्क जो है वो कम रहता है। ठीक है, और वोट की काउंटिंग जो है वो भी हो जाती है, जल्दी बोर्ड की काउंटिंग हो जाती है। तो आप खुद ही देखो ना, बैलेट बॉक्स में आप जितने भी बोर्ड्स होंगे उन सभी को पहले काउंट करोगे, फिर उनको अलग अलग करोगे कि किस बंदे को कितने पड़े। तो ये एक बड़ा हेक्टिक प्रोसेस जो था वो बन जाता था। तो अभी आप देखते हो इसके रिजल्ट जो है वो एक ही दिन में आप कंडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इनवैलिड और मल्टीपल वोट्स। तो इसमें मल्टीपल वोट्स जो है वो उसको भी प्रिवेंट किया जाता है कि कोई बंदा एक से ज्यादा वोट्स जो है वो नहीं डाल पाए। जैसे कि पेपर वॉलेट में कोई भी बंदा वोट डाल सकता था, ठीक है, पर्ची कहाँ से भी लेके वो आके डाल सकता, लेकिन जहां पे वो जो है वो खत्म हो गई चीजें। फिर कंपैक्ट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, तो इजीली हम इसको ट्रांसपोर्ट भी कर पाते हैं। फिर लीगल अप्रूवल, द यूज ऑफ ईवीएम्स वाज चैलेंज इन कोर्ट्स। तो इसको बड़े बारी चैलेंज किया गया कोर्ट्स में, बट वाज अपहेल्ड एज अ सिक्योर एंड रिलायबल मेथड फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब बोल दिया कि ये एक रिलायबल प्रोसेस है, कहीं पे भी कोई भी मीन्स की हमें टैंपरिंग की जो है वो नहीं मिला। प्रूफ वगैरह नहीं मिले। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला हुआ है कि ये एक रिलायबल मेथड है हमारी इलेक्शंस की वोटिंग को काउंट करने का। ओके, उसके बाद कंट्रोवर्सीज कंसर्न्स इसके साथ बनते रहते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अभी भी आपने हरियाणा वाली इलेक्शंस का देखा होगा, न्यूज में मुद्दा बना हुआ है, तो बोल रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी वो हुआ है, लेकिन कोई भी वो नहीं हुआ, प्रूफ जो है वो टेम्परिंग का हमें नहीं मिला। ठीक है, टू एड्रेस कंसर्न्स द इलेक्शन कमीशन of India has conducted EVM hackathons and public demonstrations of the machine's integrity। तो मशीन की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए आपके जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं वो किए जाते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन अभी तक ये सेफ ही टूल जो है वो वोटिंग्स के लिए माना जाता है। ठीक है, इंटरनेशनली इसको यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है? ईवीएम्स टेक्नोलॉजिकली यूज इन इंडिया हैज बीन शेयर्ड विद अदर कंट्रीज फॉर इलेक्शन पर्पसेस। तो इलेक्शन पर्पसेस के लिए और भी कंट्रीज जो है ईवीएम्स का यूज कर रही हैं, जैसे भूटान है, नामीबिया है, ठीक है, इसको वो यूज कर रही हैं। फिर क्या बोलता है? फ्यूचर ऑफ वोटिंग, द इलेक्शन कमीशन इज वर्किंग ऑन फर्दर इंप्रूविंग द सिस्टम, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग एंड अदर इनोवेशंस। तो इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो टाइम टू टाइम देख रही है कि कैसे हम इसको और इनहांस वे से अच्छे से इसको वो बना पाए, इम्प्रूव कर पाए। ओके, तो इसके अलावा भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बन जाते हैं, जैसे हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे कि इंडिया में जो पहली लोकसभा इलेक्शंस हुए वो कब हुए? 1951 में। फैब जो 90 अक्टूबर 1951 से लेके फैब 1952 तक चले। तो आप देख रहे हो ना कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो जब बैलेट बॉक्स में होता था तो कितने टाइम तक चलता था। ठीक है, तो लगभग 3-4 महीने जो है वो इसमें चले जाते थे। तो अभी आप देखते हो 1-2 दिन में ही जो वोटिंग्स का वो है काम है वो हो जाता है। तो देन देयर वर 489 सीट्स इन लोकसभा। तो उस टाइम पे बोलता है कि ये जो इलेक्शन हुई, पहली जनरल इलेक्शन लोकसभा की हुई, उस टाइम पे टोटल सीट्स कितनी थी? 489। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी के टाइम पे हमारी लोकसभा की कितनी सीट्स हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है कि द फर्स्ट इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ जे एंड के
अंडर इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन वर हेल्ड इन मार्च 1957। तो जो पहली इलेक्शंस जो हुई जेएनके में, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कब हुई? जब पहली जनरल इलेक्शंस इन जम्मू कश्मीर जो थी वो कब हेल्ड हुई? वो हुई मार्च 1957 में। तो जब जो इलेक्शन हुई तो बख्शी गुलाम मोहम्मद जो थे उनको पीएम जो था वो जेएनके का अपॉइंट किया गया उस टाइम पे। ओके, उसके बाद फर्स्ट इलेक्शन इन जूनियर टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टुक प्लेस इन दिसंबर 2020 ऑफ डीडीसीज। तो जब ये हमारा जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ उसके बाद हमारी जो पहली इलेक्शन है जहाँ जूनियर टेरिटरी हमारी जम्मू कश्मीर बनी, तो पहली इलेक्शन जो है वो 2020 में कंडक्ट करवाई गई, किसकी? डीडीसीज की, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की। ओके, तो ये था आपका आज का लेक्चर। होपफुली आपको पसंद आया होगा, आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनसे निकल के आएंगे उसको आप देख लेना, ठीक है। ओके, बाय।